हरतालिका तीज पर बन रहे 3 दुर्लभ योग, कौन सा मुहूर्त है सबसे शुभ। हरतालिका तीज की तारीख नजदीक आ रही है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। बता रहे हैं कि इस बार कौन से शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती की पूजा करने से लाभ मिलता है। हरतालिका तीज का त्योहार हिंदू धर्म में काफी अहम माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार 6 सितंबर को ये तिथि पड़ रही है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं और शिव पार्वती की आराधना करती हैं। इससे उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बढ़ती है। अगर शुभ मुहूर्त में इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाए तो इसके शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कि 2024 में हरतालिका तीज पर कौन सा वो शुभ मुहूर्त है जिसमें लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन 3 दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। ये योग भी काफी लाभदायक हैं और इंसान की मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। बन रहे हैं 3 दुर्लभ योग। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी की तरह ही हरतालिका तीज के मौके पर भी कई दुर्लभ लाभकारी योग बन रहे हैं। इस बार हरतालिका तीज पर 3 बड़े दुर्लभ योग बन रहे हैं। ये योग बहुत फलदायक हैं। आइए जानते हैं इन 3 योग के बारे में जो आपको कई गुना ज्यादा लाभ दिलाएंगे। एक शुक्ल योग, ये एक बहुत शुभ योग माना जाता है और इस योग को चंद्रमा की तरह एकदम पाक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस योग में पूजा कर रहे हैं तो फल प्राप्ति की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये दुर्लभ योग ज्योतिषियों द्वारा फल प्राप्ति की गारंटी माना जाता है। 2 ब्रह्मा योग को ज्ञान का स्रोत माना जाता है और ये भी एक दुर्लभ योग है। इस शक्तिशाली योग में अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य, बुद्धि, धन और बल की प्राप्ति होती है और इंसान के जीवन में मजबूती आती है। इस योग में पूजा करने से इंसान की उम्र भी बढ़ती है। 3 रवि योग भी अत्यंत लाभकारी योग है और इस योग में पूजा करने से इंसान को बहुत फायदा मिलता है। ये मान सम्मान का योग माना जाता है। जो लोग ये चाहते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े तो उन्हें रवि योग में जरूर पूजा करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को 12:21 पर शुरू हो जाती है, जो 6 सितंबर को 3:01 तक रहेगी। इसलिए महिलाओं के लिए निर्जला व्रत रखने का सही दिन 6 सितंबर 2024 है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस बार सुबह 6:02 से पूजा के शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है। 6:02 से 8:33 तक हरतालिका तीज में शुभ मुहूर्त है। इस समय आप शिव पार्वती की पूजा करेंगे तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी। हरतालिका तीज व्रत कथा सुने। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भरिंगी रंगी और नदी अपने अपने पहरों पर साध शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है। आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी पर वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शंकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया था। कुछ उम्र बनने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु
विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वाग्यदान करूंगा। ये सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। ये सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमाचल भी न पा सके। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढे हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वतन दिया है वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं है, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालूते मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गईं, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत कोर, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना के साथ मेरा और तुम्हारा विवाह किया। क्या है हरतालिका तीज के नियम? हरतालिका तीज के मौके पर निर्जला व्रत रखना चाहिए। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और गीत गाती हैं। इस दिन कथा पाठ करने से खूब फायदा होता है। वहीं इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन नकारात्मकता को अपने जीवन से हटाने की कोशिश करें, क्रोध से बचें और किसी का भी बुरा न सोचें, नहीं तो फलस्वरूप परिणाम नहीं मिलते। हरतालिका व्रत पूजन विधि। हरतालिका तीज की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की रेत से प्रतिमा बनाई जाती है। फिर पूजा स्थान पर केले के पत्ते को रखकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके बाद भगवान की प्रतिमाओं को फूल और सुगंध अर्पित किया जाता है। इसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की विधि विधान पूजा की जाती है। इस पूजा में महिलाएं सुहाग का एक पिटारा माता को चढ़ाती हैं, जिसमें सुहाग की सभी सामग्री रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव को धोती चढ़ाई जाती है। इसके बाद हरितालिका तीज की कथा सुनी जाती है। फिर महिलाएं रात्रि में जागरण करती हैं और फिर अगली सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा करके अपना व्रत खोती हैं। हरतालिका व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत निर्जला और बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है। इस व्रत में पूरे दिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। कहते हैं अगर हरतालिका व्रत एक बार शुरू कर दिया जाए तो इसे बीच में छोड़ा नहीं चाहिए। इस व्रत में रात में सोना नहीं चाहिए। व्रत की रात भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान के बाद पुनः पूजा करके व्रत खोलना चाहिए। हरतालिका तीज में पूजा सामग्री भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति, लकड़ी की एक चौकी, पीले या लाल रंग का वस्त्र, कलश, आम के पत्ते, केले के पौधे, जटावाला, नारियल, फूल, माला, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, चुनरी, दान के लिए वस्त्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, धूप, दीप, पान, सुपारी, जनेऊ, चंदन, दूर्वा, शहद, घी, कपूर, गंगाजल, गाय का दूध, दही, नैवेद्य, गंध, मिठाई आदि।